परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने बना के हमें दिया है। और आप सबों का ग्लोबल हार्वेस्ट असेंबली ऑफ गॉड के ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करते हैं। आइए हम लोग आज की सभा को प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए। इस दिन में परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति में आते हैं और कहते हैं आज के दिन के लिए भी तू हमारा परमेश्वर है और हमारी मदद कर, सहायता कर। और हम जब आज के दिन प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तेरे वचन को पढ़ते हैं और सारी बातों में आपकी अगुवाई को मांगते हैं, शुरू से अंत तक हमारी अगुवाई कर, तेरी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, होने पाए आपका पूरे हृदय से परमेश्वर के सामने जाएं। हम अपने पूरे मन हृदय को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाने पाए। हालेलुया। ओके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। ओके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में
जरूरत है
परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए। और इस दिन में हम लोग परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। पिछले दिनों से हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ रहे थे और आज भी हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार के 17 अध्याय को पढ़ेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह अपने चेलों को किस प्रकार से अपने अंतिम समय के लिए तैयार कर रहे हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 1 से लेकर 8 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उसके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। इस अध्याय में यीशु के रूपांतर का वर्णन किया गया है, अर्थात यीशु मसीह का रूपांतर होना। आज हमारा विषय है रूपांतर। हम सब रूपांतर पसंद करते हैं। रूपांतर का अर्थ है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना। ट्रांसफिगरेशन जो इंग्लिश में शब्द है इसके लिए, और इसका मतलब होता है कि यीशु मसीह का एक रूप से दूसरे रूप में, अर्थात इस साधारण मनुष्य स्वर्गीय महिमामय रूप में परिवर्तन होना। क्या होता है इसमें? जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि उसका मुंह सूर्य के समान चमका। दूसरा, उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और तीसरा, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करने लगे। और चौथा, उस बादल में से यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। जब इस रूपांतर को हम लोग ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं और इस बात को हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर उसके कुछ ही समय के बाद, कुछ ही दिनों के बाद क्रूस पर बलिदान होना था। और इस बलिदान के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को तैयार कर रहे हैं। और इसी को जो है हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। इसके बारे में कहा जाता है, इस प्रकार से विद्वान लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर उत्साहित कर रहा था कि दुखमय मृत्यु में से होकर उसे गुजरना है। दूसरा, चेलों को इस बात को
बता रहा था कि यीशु दुख उठा करके क्रूस के मृत्यु को सहेगा। और तीसरा, यह दिखाना और इस बात को जो है इंडोर्समेंट करना, इस बात को जो है स्थापित करना कि यीशु परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि वही मनुष्य के रिश्ते को परमेश्वर के साथ में जो पाप अधम बुराई के कारण टूट गया था, उस टूटे हुए रिश्ते को यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान के द्वारा अपने लहू को बहा करके फिर से मनुष्य और परमेश्वर के साथ में एक रिश्ते को कायम करना। और इन सबसे बढ़कर हम एक चीज को और देखते हैं कि जो है वहां पर जब चेले लोगों ने देखा मूसा को, एलिया को और यीशु मसीह के उस रूपांतरित रूप को देख करके कहा कि यहां पर हम लोग 3 मंडप बनाएंगे, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक यीशु तेरे लिए। और उसी समय जब उन्होंने आंखें उठाया तो देखता है कि ना मूसा दिखाई दिया और ना एलिया, बल्कि केवल यीशु मसीह। इस बात को यह दिखाता है कि आराधना के योग्य केवल एक ही एक है और वह है यीशु मसीह। अर्थात मनुष्यों की आराधना के काबिल केवल एक ही एक है, एक ही एक नाम है, एक ही एक व्यक्ति है और वह है यीशु मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम लोग इस रूपांतर के बारे में पढ़ते हैं, पौलुस इसके बारे में वर्णन करता है। उसके 2 कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और जब 16 से लेकर 18 पद तक हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर एक बहुत ही सुंदर घटना पौलुस के द्वारा हम लोग इन बातों का जिक्र को पढ़ते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और 16 से लेके 18 पद तक। 2 Corinthians chapter 3 verse 16 to 18। प्लीज। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। पुराना नियम में एक पर्दा पड़ा हुआ हम लोग देखते हैं और यीशु पर विश्वास करने के द्वारा यह पर्दा हमारे मन से, हमारे हृदय से उठ जाता है। अर्थात पवित्र आत्मा हमारे अंदर जब वास करने लगता है, जब हम यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार करते हैं, उसे अपना प्रभु बनाते हैं, अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तो वह हमें उसी तेजस्वी रूप में जो यीशु मसीह का रूपांतर हुआ था, हमें अंश अंश करके बदलते जाता है। और जब हम लोग इसी ट्रांसफिगरेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो एक बदलाव हम विश्वासियों के जीवन में देखते हैं। और इसी 2 कुरिन्थियों के 4 अध्याय के 2 पद से जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस कुछ बातों का बदलाव के बारे में, रूपांतर के बारे में बात करता है। उसके 2 पद को पढ़े। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। सबसे पहले कहता है
लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। जब हम यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा उन सारे गुप्त कामों को जो लज्जा के कारण होती थी हमारे जीवन से धीरे धीरे त्याग करना सिखाता है। दूसरी बात, आगे जब हम लोग पढ़ते हैं, और न चतुराई से चलते। अब हम किसी प्रकार के चतुराई से नहीं चलते हैं, किसी प्रकार के धोखा में नहीं चलते हैं, किसी प्रकार की चतुराई हमारे जीवन में नहीं दिखता है। और तीसरी बात हम लोग उसमें पढ़ते हैं, जब हम लोग इस रूपांतर के बारे में तीसरी बात हम लोग देखते हैं, आगे पढ़े। और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। परमेश्वर के जो वचन है, हाँ और आमीन के साथ, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं करते हैं। जैसा है वैसे ही उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और उसको अपने जीवन में उतार करके उसी पर चलते हैं, पौलुस कहता है। और अंत में और एक बात जो है पौलुस हमको और आपको सिखाता है, पढ़िए आगे। परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। आमीन। सत्य को प्रकट करते हैं, एक सच्चाई को जो स्वर्ग से है उसे हम इस ट्रांसफॉर्मेशन में, इस बदलाव में प्रकट करते हैं और परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में भलाई को बैठाते हैं। एक भलाई, एक बदलाव जो भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात हम लज्जा के गुप्त कामों को त्याग कर, चतुराई में चलना छोड़कर, परमेश्वर के वचन में मिलावट न करते हुए, सत्य को प्रकट करते हुए, परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में जो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बुलाए गए हैं, भलाई को बैठाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसी चीज को पतरस भी कहता है, जब हम लोग उसके दूसरे पतरस उसका पहला अध्याय और 16 और 17 पद को पढ़ते हैं, पतरस कहता है कि हमने यीशु मसीह के उस स्वर्गीय रूपांतर को देखा है। दूसरा पतरस पहला अध्याय उसके 16 और 17 पद में हम लोग इसको पढ़ते हैं कि किस प्रकार से पतरस अपने इस अनुभव को कहता है। पढ़िए उसके 16 और 17 पद। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, परंतु हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से वह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह प्रताप को पतरस वर्णन करता है कि मैंने देखा कि किस प्रकार से वह हमारे जीवन में परिवर्तन को लेके आया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो यीशु मसीह के इस रूपांतर के लिए। मेरे प्यारों, हमको और आपको भी उस रूपांतर में होना है। इस बात को समझना है कि यीशु मसीह फिर से एक दिन बादलों पर आएगा और जितने ये रूपांतरित लोग हैं, जितने ये परिवर्तित लोग हैं, उन सबको वो लेकर के जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर के इस बड़े काम के लिए। और उसकी दूसरी बात, इस मत्ती रचित सुसमाचार के 17 अध्याय के 14 से लेके 21 पद तक जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर इस पर्वत से उतरने के बाद यीशु मसीह एक बड़ी अद्भुत घटना को उसके सामने होते हुए देखते हैं। और वहां पर एक पुरुष आता है जो अपने पुत्र को लेकर के, जिस पर मिर्गी की बीमारी थी या एक दुष्ट आत्मा उसे ग्रसित था, जिससे मिर्गी उसके जीवन में होता था और वह बार बार कभी आग में और पानी में गिर पड़ता था
और यह दुष्ट आत्मा उस लड़के को मार डालना चाहता था। लेकिन उस यीशु मसीह के चेलों के पास इस मनुष्य ने अपने बेटे को लेकर के आया, लेकिन वे उसके चेले उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित बालक को से दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके, उसको चंगा नहीं कर पा सके। तो यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा को डांटते हैं और वह दुष्ट आत्मा उस बालक से निकलकर दूर हो जाता है और यीशु मसीह वहां पर अपने चेलों को एक बड़ा भारी उलाहना को देते हैं। और उसके 17 पद में हम लोग इसको पढ़ते हैं। 17 अध्याय के 17 पद को पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। और उसके बाद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे। उसके चेलों ने आकर उनसे प्रश्न किया कि प्रभु, क्या कारण है कि हम उस बालक को चंगा नहीं कर पाए? तो यीशु मसीह उन्हें उत्तर देते हैं उसके 20 और 21 पद में, जो हम लोग पढ़ते हैं। पढ़िए उसके 20 और 21 पद को। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को एक विश्वास, एक प्रभावशाली विश्वास के बारे में सिखाते हैं। एक ऐसा विश्वास जिसके द्वारा दुष्ट आत्माएं निकले और बड़े बड़े असंभव काम होने पाए। मेरे प्यारों, यीशु मसीह चाहते हैं कि उसके चेले लोग, उसके पीछे चलने वाले लोग का जीवन एक विश्वास से भरा हुआ जीवन हो, एक प्रभावशाली जीवन हो। और इन चेलों ने जब उसे नहीं निकाल पाए उस दुष्ट आत्मा को, तो कहने लगे, यीशु मसीह ने उन्हें कहा, हे अविश्वासी और हठीले लोगों। मेरे प्यारों, और यीशु मसीह उसका उत्तर, नहीं निकालने का उत्तर उसी 21 पद में लिखता है। बहुत सारे पुराने लिपियों में यह पद नहीं मिलता है 21 पद, लेकिन जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है कि बिना प्रार्थना और उपवास के यह जाति, यह दुष्ट आत्मा नहीं निकलती है। अर्थात हमारे जीवन में जब प्रार्थना और उपवास की कमी होती है, तो कभी भी इस प्रकार के प्रभावशाली काम नहीं दिखते हैं। अर्थात प्रार्थना और उपवास ऐसे दुष्ट की शक्तियों को निकालने में परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, और परमेश्वर अपनी महिमा को लेता है। यह हमारी बड़ाई के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए करता है। और ऐसे लोगों को बचाने के लिए, ऐसे लोगों को अपने प्रेम में लाने के लिए वो इस प्रकार की आश्चर्य कर्मों को करता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, तो हम अपने आप को नम्र बनाते हैं। और बाइबल कहती है, नम्र लोगों को परमेश्वर उठाता है, नम्र लोगों को परमेश्वर बढ़ाता है। अर्थात अपने महिमा के लिए ऐसे लोगों को उपयोग करता है और उनके जीवन के द्वारा
परमेश्वर की महिमा होती है। परमेश्वर इन दिनों में हमको और आपको, जब हमारे चारों तरफ एक बहुत बड़ी जाति इस दुष्ट आत्मा के से ग्रसित है, बीमारियों से ग्रसित है, वो भिन्न भिन्न प्रकार के इस संसार के अंधकार की बातों से ग्रसित है, मेरे प्यारों, हमको और आपको परमेश्वर उपयोग करना चाहता है। जब हम अपने आप को प्रार्थना और उपवास के लिए अपने जीवन को देते हैं, तो परमेश्वर अपने सामर्थ को, अपने असंभव कामों को हमारे और आपके जीवन के द्वारा करते हैं। परमेश्वर हमें आशीष दे। जब हम लोग इन बातों को अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारा जीवन को परिवर्तित करता है और एक सामर्थ का जीवन, एक प्रभावशाली जीवन बिताने के लिए मदद करता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन दिनों में हम और आप ऐसे जीवन को जीने के लिए प्रयत्न करें। प्रभु हमें आशीष दे। आइए हम लोग अपनी प्रार्थना में जाएं और हम लोग शांति के साथ प्रार्थना करेंगे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में आपके चरणों में आते प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए, इस पवित्र दिन के लिए प्रभु जो आपने ठहराया प्रभु, कि आज के दिन हम सब मिलकर तेरे नाम की स्तुति महिमा आराधना करें, तेरे वचनों को सुने, तुझसे प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आज आपने हम सबको सिखलाया प्रभु, कि कैसे हमारे जीवन में प्रभु एक रूपांतर होना प्रभु, एक बदलाव होना प्रभु बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर पिता, हम सब उन सारे लज्जा के कामों को त्याग दे, चतुराई को अपने जीवन से दूर करें और सत्य को हम प्रकट करें। परमेश्वर पिता, ऐसा होने दे हमारा जीवन प्रभु, हमारा ओ प्रभु सारी बातें लोगों के लिए भलाई का कारण होने पाए। परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इन दिनों में हम सबको एक प्रभावशाली जीवन के जीने के लिए प्रभु आप सहायता करिए, मदद करिए। हम सबके जीवन से सारे अविश्वास की बातें दूर होने पाए। अब परमेश्वर पिता प्रभु एक विश्वास से भरा हुआ जीवन होने के लिए, प्रार्थना से भरा हुआ जीवन होने के लिए, उपवास से भरा हुआ जीवन होने के लिए मदद कर प्रभु, ताकि ऐसे लोग जो प्रभु ओ प्रभु जो दुष्टात्मा के सताए हुए हैं प्रभु, उन सारे लोगों को आजाद करने पाए प्रभु, तेरे सामर्थ के द्वारा प्रभु, ओ उस बड़े विश्वास के द्वारा प्रभु उन बड़े बड़े कामों को हम लोग करने पाए। परमेश्वर पिता, इन दिनों में ऐसा होने के लिए प्रभु तू सहायता कर, मदद कर। महान जीवित परमेश्वर पिता, आज के सुबह परमेश्वर पिता हम सारे लोगों को, विशेषकर अपने कलीसिया के लोगों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। आज के दिन जब वे अपने अपने घरों में प्रभु आपकी आराधना कर रहे परमेश्वर पिता, आप परमेश्वर एक एक को आशीष दीजिए प्रभु, एक एक के परिवारों में आशीष दीजिए प्रभु, और उनके घरों में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं प्रभु, उन सब बातों को दूर करिए परमेश्वर पिता, और अनुग्रह दीजिए प्रभु। यदि कोई बीमार है प्रभु, अपने हाथ को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, उनको चंगा करिए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु सारी भलाइयों के लिए, सारी आशीषों के लिए जो आपने हम सबको दिया है। विशेषकर प्रभु आज की सुबह एक बार फिर से हम अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस कोविड-19 से प्रभु हमारे पूरे देश को प्रभु आप आजाद कर दीजिए प्रभु। आपने अपने वचन में कहा है प्रभु, ओ प्रभु जब ऐसी मरी प्रभु हमारे देश में होती है प्रभु, ओ प्रभु आपने कहा यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्गों से फिरे, तो मैं उनके अपराधों को क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। प्रभु हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, ऐसा होने दे प्रभु, हमारे देश में से सारा कोविड-19 का इफेक्ट दूर होने पाए और हमारा पूरा देश आजाद होने पाए, बल्कि पूरा विश्व इस महामारी से आजाद होने पाए। और परमेश्वर पिता इस महामारी के द्वारा लोग प्रभु और अपने आप को नम्र और दीन करने पाए और आपके सम्मुख में आने पाए और आपकी महिमा करने पाए। हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता जब आप ऐसा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।